श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूं। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। मुझे याद है इसी सभागार में आज से लगभग 13 महीने पहले कश्मीर डिवीजन के ढेर सारी ऐसी फैमिलीज जिन्होंने अपने परिजनों को आतंकवादी हिंसा में खोया था वो आए थे। काफी देर तक उनसे बातचीत मैंने की थी और वहां जो कुछ सुना वो निश्चित रूप से दिल को दहलाने वाला था। एक बच्ची उसने बताया कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, मेरे परिवार के लोगों ने भी हमको और हमारी मां को बाहर कर दिया और मेरी मां ने भीख मांग करके मेरा पालन पोषण किया। और छोटी थी उस समय, रिश्तेदार भी नहीं पूछते थे और जिन लोगों ने उसकी हत्या की वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाकर आज शिक्षक बन गए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा साहब हमारे पिता को मारा भी, हमारा घर और हमारी जमीन भी कब्जा कर लिया आतंकवादियों ने। एक ने कहा कि साहब मैं दौड़ता रहा थाने पर एफआईआर नहीं हुई। मित्रों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने न केवल निर्दोष लोगों की जानें ली है बल्कि इसने हजारों परिवारों को तबाह करने का काम किया है और परिजनों को दशकों तक दर्द भरी खामोशी, कलंक, गरीबी और गुर्बत में जीने को मजबूर किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के पीछे ऐसे घरों की अनेक कहानियां छिपी हैं जो कभी उन भयानक हादसे से उभर ही नहीं पाई। हर टेरर विक्टिम में उन बच्चों की कहानियां दबी पड़ी हैं जो माता पिता के बगैर बड़े हुए। ऐसे हर परिवार में उन बुजुर्ग माता पिता की दास्तान भी है जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष उस इंसाफ के इंतजार में बिताए जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन परिवारों में उस बाप का दर्द भी है जो नाइंसाफी पर रोते हुए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। 30-30 साल, 25-25 साल तक व्यवस्था से निराश हुए लोग, इन परिवारों का कोई वजूद नहीं था, न उनसे कोई समझता था। ये अवाम में रहते हुए भी शासन व्यवस्था की नजरों में नहीं आ सके, वो नजरों से बहुत दूर थे। इनकी फाइलें धूल खाती रहीं और अगर कभी कुछ कहा गया तो पूरा नहीं हुआ और परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। आज उनमें से अनेक परिजन हम सबके बीच मौजूद हैं जो सालों और दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। मैं मानता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो व्यवस्था बदली है उसमें इन परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है और शासन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म ढाए थे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है।